चलिए फिर लास्ट क्लास में हम लोग सर्कल टॉपिक में पॉइंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 5 पॉइंट्स कवर किए थे। पॉइंट नंबर 6 अब लिखेंगे, द टेंजेंट्स ड्रॉन at the ends of a diameter. The tangents drawn at the ends of a diameter of a circle. Ends of a diameter of a circle are parallel. आसान पॉइंट है। क्या कहा जा रहा है इसमें? एक डायमीटर के एंड पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट्स ड्रा करें, ये जो टेंजेंट्स होंगी ये आपस में पैरेलल होंगी। क्यों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो टेंजेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये इस लाइन पी क्यू के टेंजेंट फर्स्ट टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। मान लीजिए ये है तो ये परपेंडिकुलर है, और ये क्यू भी है तो ये भी इसके परपेंडिकुलर है। दोनों सेम लाइन के परपेंडिकुलर हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? लाइंस पैरेलल। यही है पॉइंट नंबर 7, सॉरी 6। पॉइंट नंबर 7 है, इसी का कॉन्वर्स है। The line segment joining the points of contact the line segment joining the points of contact of two parallel tangents to a circle is diameter of the circle. To a circle is diameter of the circle. The line segment joining the points of contact of two parallel tangents. अगर दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं तो उनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, जब उनको हम ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन बनती है वो क्या होती है? सर्कल के डायमीटर। ये तो कन्वर्ट्स हुआ इसका। देखिए, अगर मैं यहाँ पर दो पैरेलल टेंजेंट्स ले लेता हूँ, 2 पैरेलल टेंजेंट्स, आइए अब इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर ज्वाइन करेंगे तो दिस लाइन विल बी पासिंग थ्रू सेंटर, दैट इज डायमीटर। यही है पॉइंट नंबर 7। नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8, ठीक है, द एंगल बिटवीन the two tangents drawn from an external point drawn from an external point to a circle is supplementary to
is supplementary to the angle subtended by the line segments joining the points of contact to the center. नोट करिए, देखते हैं डायग्राम में क्या है इस पॉइंट का मतलब। एक बार पॉइंट नोट कर लीजिए, क्या है? एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट से ही टू टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं हम लोग। तो उनके बीच में जो एंगल आ रहा है दैट इज सप्लीमेंट्री टू एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। बनाएंगे इसे और समझेंगे। मैंने एक सर्कल बना लिया। अब देखते हैं इस पर टेंजेंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ले लेते हैं। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट P, इससे टेंजेंट्स है Q एंड R। ठीक, तो इसको मैं क्या कहा गया? एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। तो ये हुआ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स QPR फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to angle subtended by line segment joining the point of contact। point of contact को ज्वाइन किया, इसका सेंटर है मान लीजिए O, इस पर ये जो लाइन सेगमेंट एंगल बनाएगी, ये दोनों एंगल क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब इन दोनों का सम 180 होगा। ये अगर अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई है 180 डिग्री। क्लियर पॉइंट? ये है डायग्राम से इसका मतलब। क्यों है होगा ऐसा? अब ये देखिए, ये एंगल 90 डिग्री है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो एंगल बन रहा होता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में, वो एंगल 90 होता है। तो ये एंगल 90, ये 90, तो इन दोनों एंगल का सम 180 हुआ, तो रिमेनिंग टू एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 9, इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसको नोट करेंगे जल्दी से। देखते हैं पॉइंट नंबर 9 क्या है। ठीक है, देयर इज वन एंड ओनली वन tangent at any point, only one tangent at any point on the circumference of a circle, on the circumference of a circle। ये पहले भी हो चुका है एक तरह से। क्या है ये?
देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अगर सरकमफेरेंस ये है, इस पे कोई पॉइंट है तो इस पर केवल एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं पी से, एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते। कोई प्रॉब्लम इसमें? पॉइंट नंबर 9, सरकमफेरेंस पर कोई पॉइंट है तो उससे केवल एक टेंजेंट ड्रा हो सकती है। पॉइंट नंबर 10, the perpendicular at the point of contact, the perpendicular at the point of contact of the tangent to a circle passes through the center, तो देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। ये सर्कल है, ऐसे कहा गया एक टेंजेंट अगर हम लोग इस पर लेते हैं, जो इस तरह से मैं टेंजेंट ले लेता हूँ, ये लाइन टेंजेंट, तो ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी। अब कहा गया है परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होना चाहिए टेंजेंट पर, तो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो पास हो रही है वो लाइन, वो आगे जाकर कहाँ सेंटर से पास होगी सर्कल के, यही कहा गया। ये है पॉइंट नंबर 10, देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। बेसिक पॉइंट्स हैं और इम्पोर्टेंट भी है। नोट कर लीजिए इसे। और अगला क्वेश्चन इसको लिखते हैं, फर्स्ट वन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे फ्रॉम अ पॉइंट P, from a point P 10 centimeter away, from a point P 10 centimeter away from the center of the circle, from the center of a circle, from the center of a circle, a tangent PT, of length 8 centimeter, is drawn. Find the radius of the circle. तो सर्कल की रेडियस कैलकुलेट करें। नोट करिए तो लोग और इस क्वेश्चन को बनाइए। यस कृतिन, बताओ बेटा। सर 6 सेंटीमीटर सर। 6 सही है। तो क्या कहा जा रहा है इसमें, फ्रॉम अ पॉइंट P, एक पॉइंट P है जो कि
यहाँ पर है एक्सटर्नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, मतलब ये ओपी जो डिस्टेंस है ये 10 है। फिर क्या कहा आगे, अ टेंजेंट इज ड्रॉन, इस पर एक टेंजेंट ड्रा की सर्कल पे, और इस टेंजेंट की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, और ये एंगल होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पाइथागोरस लग जाएगा तो ये रेडियस आ जाएगी, लेट अस अज्यूम रेडियस अगर r है तो 8 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 36, तो r क्या आ गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखो, ये है ए बी, इसको ज्वाइन करते हैं, ये सेंटर है ओ, ये है क्यू, ये है टी, ये एंगल दिया है 58 डिग्री। लिखेंगे इन द फिगर, in the figure AB is diameter, AB is diameter, AT is tangent, AT is tangent, ठीक है। एंगल दिया ही हुआ है AOQ 58 डिग्री है, फाइंड एंगल ATQ, ATQ कैलकुलेट करना है सर 61 डिग्री, 61 डिग्री, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, 61 डिग्री। बाकी लोग जिनका नहीं है बनाए जल्दी से, फिर मैं भी आंसर बोल दूंगा। अदिति का भी हो गया, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, ये एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ABQ, एंगल ABQ विल बी हाफ ऑफ द एंगल AOQ। क्यों? जो सरकमफेरेंस पे एंगल होता है वो सेंटर पे एंगल का हाफ होता है, तो 1/2 इंटू 58 डिग्री दैट इज 29 डिग्री। ये एंगल BAT 90 डिग्री, ये है 29। तो अब ये ट्राइंगल अगर मैं लेता हूँ ट्राइंगल ABT, इन ट्राइंगल ABT एंगल ATB लिखो या एंगल ATQ लिखो, दोनों सेम ही है, ATB लिखो या ATQ, ये बराबर क्या होगा 180 माइनस सम ऑफ अदर टू एंगल्स। तो बाकी दोनों एंगल्स इस ट्राइंगल के मालूम है हमें ABT के, एक है 29 और एक है 90, तो 180 माइनस 90, 90 माइनस 29 दैट इज 61 डिग्री। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 61 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, जिनका भी नहीं हुआ था सॉल्यूशन नोट करें।
कोई डाउट है समझने में तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 tangents PA and PB are drawn from PA and PB are drawn from an external point P to the concentric circles with center O and radii 8 centimeter and 5 centimeter respectively. As shown in diagram. तो देखते हैं इसका डायग्राम क्या दिया है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो दोनों के सेंटर सेम हो गए। ये है सेंटर O, ये A, यहाँ किसी पॉइंट P से टेंजेंट रखी गई इस पे, और इसी पॉइंट P पर इससे टेंजेंट इस सर्कल पे है PA और PB। ठीक है, जैसा कि ये डायग्राम में दिया। अब लिखें एक AP is equal to 15 centimeter, then find length BP, Root 264. Root 264। और लोग भी बनाए जल्दी से इसे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? 264 है। देखिए ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन में लिखा है कि रेडियस कितनी कितनी है, 8 और 5, तो ये 8 हो गई, ये 5 हो गई, और ये कितना है 15। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में इन ट्राइंगल OAP अगर हम लोग
पाइथागोरस लगाते हैं तो ओपी उससे आ जाएगा ओए स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, दैट विल गिव यू 17। तो ओपी आ गया हमारे पास 17। अब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ बी पी, इसमें हमें बीपी कैलकुलेट करना है, तो दैट विल बी रूट ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस 17 स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर, 17 स्क्वायर 289 एंड 5 स्क्वायर 25, ये कितना आ गया रूट 264 सेंटीमीटर। बताइए कोई डाउट है इसमें? तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 3, नोट कर लें सॉल्यूशन, फिर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। ये डायग्राम है, ये लाइन है, ये पॉइंट सी, ये ए, ये बी। यहाँ एक कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल पे, जो दोनों ही सर्कल पे टेंजेंट है वो है कॉमन टेंजेंट, और ये पॉइंट आ रही है। हम लिखेंगे इसके क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर two circles touch each other। ये दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं जैसा कि इस डायग्राम में। एट द पॉइंट सी, एट द पॉइंट सी, prove that the common tangent at C bisects the common tangent PQ। तो ये जो C पे कॉमन टेंजेंट है, ये हमें प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं किसको? कॉमन टेंजेंट जो PQ है। ठीक है, हो गया कुछ स्टूडेंट्स का। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। किसका किसका हो गया? सिद्धांत और
अदिति, अदिति बताओ कैसे करना चाहिए। सर जैसे कि इसमें सर एक्सटर्नल पॉइंट आर है सर, तो आर से दो टेंजेंट्स ज्वाइन की गई है सर, जो सेंटर बी का सर्किल है सर, तो आर सी इज इक्वल टू आर क्यू। सर वैसे ही सेंटर ए वाले सर्किल में आर सी इज इक्वल टू आर पी होना चाहिए सर, तो इसका मतलब आर पी इज इक्वल टू आर क्यू। ठीक, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं क्या है डायग्राम में, ध्यान से देखें तो ये जो आर पॉइंट है, ये पॉइंट आर है, यहाँ से दो टेंजेंट आ रही हैं इस सर्कल पे, फर्स्ट सर्कल पे एक आरपी आ रही है और आरसी आ रही है, और एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है। तो इन डायग्राम हम ऐसा बोल सकते हैं, इस डायग्राम में आरपी और आरसी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि टेंजेंट टू द सेम सर्कल, एक ही सर्कल पे टेंजेंट है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स टू सेम सर्कल, फ्रॉम सेम पॉइंट आर, एक पॉइंट आर से एक्सटर्नल पॉइंट, सेम पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं तो वो इक्वल होंगे। एंड सिमिलरली यहाँ से देखें, इस पॉइंट आर से इस सेकेंड सर्कल पे दो टेंजेंट है, आर क्यू और आर सी, आर क्यू इज इक्वल टू आर सी, यही सेम सर्कल पे दो टेंजेंट आ रहे हैं, तो यहाँ से आर सी दोनों का इक्वल है, तो देयरफॉर आर पी इज इक्वल टू आर क्यू, और आर पी बराबर आर क्यू होने का मतलब आर जो है मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है तो ये टेंजेंट इसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर टेंजेंट एट सी बाइसेक्ट्स पी क्यू। तो जो सी पर टेंजेंट है वो पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहे हैं। नोट करिए। इस पर और भी कई क्वेश्चंस करेंगे, पहले एक दो कुछ और पॉइंट आपको बता दें। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, some important points are tangent to a circle. इसमें एक पॉइंट है, देखिए किसी पॉइंट पी एक्सटर्नल पॉइंट से ये सीकेंट ड्रा करके पी ए बी, ये सीकेंट है इस सर्कल पे, और ये टेंजेंट है पी टी, एक पी ए बी इस सीकेंट and PT is tangent as shown in the diagram, then क्या होगा बताइए, PA into PB बराबर PB is equals to PT square. PA into PB is equal to PT square, ये होता है। P से PA into PB, P से स्टार्ट करना है आपको दोनों को, PA into PB is equal to PT square। नोट कर लीजिए, ये फर्स्ट पॉइंट है। देखिए इस डायग्राम में जो है ये दो कॉर्ड्स हैं, एक टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी intersect at P, then PA into PB is equal to PC into PD। तो PA into PB किसके बराबर होगा, PC into PD के बराबर होगा।
PA इंटू PB, ये पार्ट है इस फर्स्ट क्वाड का, और यहाँ PC इंटू PD। नोट कर लें। कोई भी दिक्कत है तो बताइए इसमें। कुछ और पॉइंट्स इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, और फिर उसके बाद इसी पर बेस्ड और क्वेश्चंस करेंगे।